राम राम दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे ये आरोप लगाया जा रहा है बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की तरफ से कि मोदी सरकार वापस लाने के लिए, यानी चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में जीतने के लिए मोदी सरकार को वापस लाने के लिए बंगाल के कुछ लोगों का आधार कार्ड डीएक्टिवेट किया जा रहा है। खलबली पैदा करने के लिए लोगों में मोदी सरकार क्या ये करवा रही है, ऐसा प्रश्न ममता बनर्जी उठा रही हैं। पूरा मैटर क्या है? क्या मोदी ये चाल चल रहे हैं कि लोगों का आधार कार्ड डीएक्टिवेट करवाया जाए, यानी आधार कार्ड निष्क्रिय करवा दिया जाए? क्या है माजरा, समझिए। दरअसल बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोदी को एक पत्र लिखा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा और पूछा कि हमारे राज्य में बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड डीएक्टिवेट हुआ है, मतलब आधार कार्ड की कोई वैल्यू नहीं रही है, वो उसको बंद कर दिया गया है बहुत सारे लोगों का बंगाल में। तो मोदी से पूछा पत्र लिख करके कि क्या मोदी सरकार जो बंगाल में लोगों को हम फैसिलिटीज दे रहे हैं, यानी ममता सरकार फैसिलिटी दे रही है लोगों को, क्या मोदी सरकार चाहती है कि ये फैसिलिटी से वो लोग वंचित हो जाएं? क्योंकि आधार कार्ड नहीं रहेगा तो कोई भी सरकारी फैसिलिटी दी जाएगी, तो आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होता है तभी सरकारी फैसिलिटीज दी जाती हैं। तो इनका ये कहना है कि आधार कार्ड ही जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया उन लोगों का, तो क्या मोदी ये चाहते हैं कि यहां पे ये लोग फायदा ना उठा पाए? या फिर दूसरा प्रश्न ममता बनर्जी ने किया कि क्या मोदी लोगों के बीच में घबराहट पैदा करना चाहते हैं, हड़बड़ाहट पैदा करना चाहते हैं? क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, जीतने के लिए मोदी खलबली मचाना चाहते हैं। कुछ इस प्रकार से ममता बनर्जी ने मोदी जी को पत्र लिख करके प्रश्न पूछे। साथ ही साथ ये भी कहा कि लोगों का ऐसा डीएक्टिवेट हो जाना ये बिल्कुल नियमों के खिलाफ है जो कि सरकार कर रही है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है, या फिर उधर यह भी प्रभाव मिल रहा है, या फिर बंगाल के जो सीएम है ममता बनर्जी, उनके तरीके से, उनके तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि हम खून दे देंगे लेकिन एनआरसी नहीं आने देंगे। अब ये जो आधार कार्ड डीएक्टिवेट जिनका हुआ है, कुछ लोग जोड़ रहे हैं एनआरसी से। सरकार एक एनआरसी लाने वाली है, एनआरसी कानून लाने वाली है। इस कानून को थोड़ा सा समझिए, आपको सब माजरा समझ में आने लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एनआरसी का कानून ला रही है। एनआरसी में यह रहेगा कि जो बॉर्डर के क्षेत्र है ना, जहां पे बांग्लादेश से लोग आ जाते हैं अवैध तरीके से और रहने लगते हैं, तो एनआरसी के तहत यह होगा कि अगर आप भारत के बॉर्डरी क्षेत्र में रह रहे हो जहां पे एनआरसी लागू है, तो आपको सरकार को कुछ प्रूफ देना होगा कि आप यहीं के नागरिक हो। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो वो अब कानून जो एनआरसी के तहत बनेगा वो किया जाएगा, या तो आपको वापस भेजा जाएगा या फिर कुछ भी। ठीक है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये लोग जो हैं जिनका आधार डीएक्टिवेट हुआ है, ये एनआरसी की वजह से हुआ है। कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, हालांकि ये क्लियर नहीं है। ठीक है, और ममता सरकार का तो यही कहना है कि हम एनआरसी को कुछ भी हो जाए, एनआरसी को लाने नहीं देंगे, लागू नहीं करने देंगे बंगाल में। हालांकि ये आधार कार्ड डीएक्टिवेट क्यों हुआ है, ऐसा सामने आ रहा है कि ये सब टेक्निकल एरर के वजह से हुआ है, लेकिन कुछ ऑफिशियल अभी तक नहीं आया है। जब तक तो मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया है किसी की तरफ से। ममता बनर्जी ने सवाल पूछे हैं, एनआरसी पे तगड़ा तगड़ा बयान दिया है कि एनआरसी कुछ भी हो नहीं लाने देंगे। आधार कार्ड डीएक्टिवेट हुआ है तो बहुत सारे लोग एनआरसी को कर रहे हैं कि शायद एनआरसी वाला प्रभाव है।
ये लोग यहाँ के ना हो इसलिए डीएक्टिवेट किया गया हो, तरह तरह की बातें हैं, लेकिन क्लियरिटी अभी नहीं है। तो इस बात को जो अभी मैंने बताया, इसको लेकर के अफवाह के वे में मत उड़ाइएगा। आप लोग जानिए कि देश में क्या चल रहा है, ममता बनर्जी ने क्या कहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। हालांकि कुछ हजार लोगों के आधार कार्ड डीएक्टिवेट होने से मोदी जीत तो नहीं जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने ये कहा है कि क्या आप हलचल करना चाहते हैं राजनीति में, क्या आप इसकी वजह से पैदा करना चाहते हैं हलचल, समाज में खलबली पैदा करना चाहते हैं, ये प्रश्न पूछे हैं मोदी जी से। बाकी क्या है मामला क्या नहीं है आप लोग बताइए, अगर पता है आप लोगों को। अभी तक तो फिलहाल यही हुआ है जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, बाकी आगे का जो होगा हम बताएंगे। बाकी क्या लगता है कौन सी सरकार आने वाली है 2024 में, जरूर बताइए। राम राम।